नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नस्तकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालां पंगुं लंघयतें गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्णा। तो ये आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 3.2.20। इस श्लोक का टॉपिक है डिवोटी कांटेक्ट लीड्स टू द लॉर्ड्स मर्सी। अगर कोई भी व्यक्ति जो है भगवान के भक्तों के संपर्क में आ जाता है चाहे किसी भी माध्यम से आए, तो वो जो है भगवान के कृपा पात्र के योग्य बन जाता है या उस व्यक्ति को भगवान की कृपा मिलना शुरू हो जाता है। डिवोटीज कांटेक्ट लीड्स टू द लॉर्ड मर्सी। और इस तरह शास्त्रों में हम लोग बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें कि कोई भक्त जो है भगवान के भक्तों के संग में आए और उस संग से क्या होता है, उनका पूरा जीवन जो है बदल जाता है। एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट आता है कि जो एस्ट्रोलॉजर है वो एस्ट्रोलॉजर क्या देख सकते हैं, फ्यूचर देख सकते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजर कैन सी फ्यूचर बट अ डिवोटी कैन चेंज आवर फ्यूचर। लेकिन जो भक्त होते हैं हमारा पूरा भविष्य जो है बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भक्तों का संग है वो सारे शास्त्रों में ये जो है रिकमेंड किया गया। और कहीं भी जो है अगर कोई भी भक्तों के संग में आ जाता है, जैसे हम देखते हैं नारद मुनि का जैसे संग प्राप्त होता है, चाहे ध्रुव महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो, अमरीश महाराज हो, मृगारी हैं, उनको नारद मुनि का संग प्राप्त होता है और उससे वो आगे चल के भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं, भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त बनते हैं और भगवान का दर्शन जो है करते हैं। तो इस तरह से जो भक्तों के एसोसिएशन है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और श्लोक इस प्रकार से है, तथैव चन्ये नरलोक वीरा य अहावे कृष्णा मुखारविंदम नेत्र पिबंतो नयाभिरामम अर्थास्त्र पुतः पदम अपूरश्च। इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो योद्धागण है वो अर्जुन के बाण जब उनको लगते हैं तो उससे भी क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाते हैं। और इस तरह से जब वो शुद्ध हो जाते हैं तो भगवान के धाम पे जाने के योग्य बन जाते हैं। और कोई व्यक्ति जो है अगर भगवान के चरण कमलों को अगर देख रहे हैं, भगवान के चरण कमलों को देख रहे हैं, भगवान के मुखारविंद को देख रहे हैं और उससे आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं और वो भी धीरे धीरे शुद्ध जो हो जाए। यहाँ पर शिला प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में जाता है बाय एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी, भगवान के शुद्ध भक्तों का अगर कोई संग करता है तो उससे क्या हो जाता है, उस व्यक्ति के हृदय में जो कृष्ण प्रेम है जो कि सुप्त अवस्था में है वो जागृत अवस्था में आ जाता है। कृष्ण प्रेम तो सबके हृदय में है, लेकिन कृष्ण प्रेम जो है क्या है, डोरमेंट स्टेट में। और जब कोई क्या करता है, भगवान के भक्तों का संग करता है, भगवान के भक्तों का संग करता है, उनकी सेवा करता है, तो धीरे धीरे वो सुप्त प्रेम जो है जागृत अवस्था में जो आ जाता है। और इसीलिए बताते हैं अगर कोई व्यक्ति जो क्या करता है भक्तों का संग, और भक्तों का संग जो बहुत दुर्लभ है, ये भागवतम के 11th कैंटो में बढ़ना आता है कि जो भक्तों का संग है वो बहुत दुर्लभ, रेयरिटी ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी। दुर्लभ मानुषते हो देही नाम क्षण भंगुरः
तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बद्ध जीव के लिए ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त करना है ये बहुत ही कठिन होता है, इतना आसानी से मनुष्य शरीर नहीं प्राप्त होता। और ये क्या है, दुर्लभ मानुष और देहो देही नाम क्षणभंगुर। ये मनुष्य जन्म तो बहुत ही दुर्लभ होता है, आसानी से प्राप्त नहीं होता, लेकिन फिर भी क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का मतलब क्या हो गया कि ये जो है कभी भी नष्ट हो सकता है, कभी भी ये मनुष्य जीवन जो है समाप्त हो सकता है। जीवन टलमल चपल, ये जीवन जो है टलमल है, जैसे कमल का जो पत्ता है उसमें पानी का बूंद है, वो कभी भी हवा का झोंका आएगा और गिर सकता है। तो उसी प्रकार से मनुष्य जीवन जो है दुर्लभ है, दुर्लभ होने के साथ ही साथ क्षणभंगुर है। तत्रापि दुर्लभ हम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शना। लेकिन ये मनुष्य जीवन तो दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य जीवन दुर्लभ होने के बाद और इससे क्या दुर्लभ है, जो भक्तों का संग होना, वो और जो है ज्यादा संगति होना, वो और ज्यादा जो है दुर्लभ है। लेकिन अगर कोई भक्तों का संग, और कौन से भक्त, जो कि वैकुंठ प्रिय दर्शना, जो वैकुंठ के जो स्वामी है उनको अत्यंत जो प्रिय है। भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। भगवान के लिए भगवान के भक्तों से ज्यादा और कोई ज्यादा प्रिय जो है नहीं होता है। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जो है, ये थर्ड कैंटो में हम लोग जब 25th चैप्टर जो पढ़ेंगे तो उसमें भी आता है कि जैसे यहाँ पर क्या है कि डिवोटी एसोसिएशन लीड्स टू लॉर्ड्स मर्सी, और उसमें श्लोक आता है डिवोटी एसोसिएशन लीड्स टू प्रेमा भक्ति। जब भगवान का मर्सी जो मिलता है तो उसके बाद क्या मिलता है, भगवान का प्रेमा भक्ति जो प्राप्त होता है। और ये हम लोग 25th चैप्टर का 25 नंबर श्लोक में डिस्कस जो करेंगे। सत्तम प्रसंगम मामीर्वीर्य संविधो भवन्ति हित कर्णा रस्या न कथा तज्जोषणाद असु अपवर्ग वर्तमानी श्रद्धारतिर भक्तिर अनुक्रामिष्यति। शुद्ध भक्तों की संगति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं और उनके कार्यकलापों की चर्चा अगर कोई व्यक्ति जो है करता है, भगवान के लीलाओं का, भगवान के कार्यकलाप जो सुप्रीमली ऑस्पिशियस है, एंड इट क्रिएट्स ऑस्पिशियसनेस। जिस जगह भी चर्चा होती है उस जगह को ऑस्पिशियस बनाते हैं। और जब ये कथाएं कानों से जब प्रविष्ट होती हैं तो हृदय को जो है बहुत ही रोचक लगने लगती है, और ये क्या है, आनंद प्रदान भी करती है। और ऐसा ज्ञान का अनुशीलन से जब इस ज्ञान का ग्रहण करते हैं और इस ज्ञान को अनुशीलन करते हैं तो धीरे धीरे क्या है, वो व्यक्ति जो है भगवान के धाम की तरफ ले जाता है, मोक्ष की तरफ जाता है, भगवान के धाम की तरफ जाता है। तो इस तरह से अगर क्या है, भक्तों का संग करते हैं, भक्तों का संग करने से धीरे धीरे क्या होता है, भगवान के प्रति जो हमारा भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, वो जागृत होता है। हमारे हृदय में ऑलरेडी प्रेम तो है, लेकिन वो प्रेम जो है सुप्त अवस्था में है। सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में कैसे आता है, जब हम भगवान के भक्तों का संग करते हैं। इसीलिए बताते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं वो जो है होलियर देन द होली प्लेस, जो तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थानों को भी पवित्र जो है बनाने वाले भगवान के जो भक्त होते हैं। ये आता है 10th कैंटो में श्लोक आता है 10.84.11। नाहि अम्मयनि तीर्थाने ना देवा मृक्षिलामयः ते पुनन्ति उरुकालेन दर्शनात् एव साधवान्। केवल जलाशय को ही असली पवित्र तीर्थ स्थान जो नहीं होते, और ना ही मिट्टी तथा पत्थर की कोरी प्रतिमाएं असली आराध्य देव होती। ये किसी को भी दीर्घ काल के बाद ही पवित्र जो है कर पाते हैं। किंतु जो संत स्वभाव के लोग होते हैं, जो मुनिजन होते हैं, जो साधुगण होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो क्या होते हैं, दर्शन करने से, जस्ट भाई दर्शन, अगर उनका दर्शन ही हो जाए उसी से क्या होता है, व्यक्ति जो है शुद्ध है। दर्शन और पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। भगवान के भक्त जो होते हैं उतना पावरफुल होते हैं कि जस्ट उनका कोई दर्शन भी कर लेता है उसी से व्यक्ति जो है शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें जो है कोशिश करना चाहिए कैसे हमें भक्तों का संग मिले, भक्तों का संग प्राप्त हो। क्योंकि भक्तों, अगर हम अपना भविष्य को बदलना चाहते हैं, वी वांट टू चेंज आवर फ्यूचर, अगर हम भविष्य बदलना चाहते हैं, अपने हृदय से डोरमेंट कृष्ण प्रेम को जागृत करना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में जितने प्रकार की दुख है, समस्याएं है, कष्ट है, उसको दूर करना चाहते हैं, तो उसका मात्र एक ही उपाय है कि हम क्या करें, भगवान के भक्तों के शरण में जाएं। अगर हम भक्तों के शरणागत होते हैं, भक्तों को संग प्राप्त करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे हृदय में जो भक्ति की भावना है वो जागृत होती है।
तो इस प्रकार से ये भागवतम के फर्स्ट कैंटो में भी आता है, भगवान के भक्तों का संग की तुलना तुल्यम लवे नपि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम। भगवान के भक्तों के संग की तुलना, जो क्षण भर के संग की तुलना ना तो स्वर्ग की जा सकती है और ना ही लिबरेशन फ्रॉम द मैटर जो है की जा सकती है। उनकी संग की तुलना जो है किसी चीज से जो है नहीं की जा सकती है। उनका संग से हमें क्या लाभ मिल सकता है, इसकी कल्पना जो है नहीं कर सकते। तो आज हम लोग एक स्टोरी जो है चर्चा करने वाले हैं कि नारद मुनि कैसे मृगारी को अपना संग जो देते हैं और मृगारी जो है कैसे वो भक्त बन जाते हैं और वो फिर कैसे भक्त बनते, ये सब आपने स्टोरी ऑलरेडी जो है सुना हुआ है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा और इसमें चर्चा जो है करेंगे। तो इसमें जो है कैसे जो मृगारी के बारे में आप लोग सुना होगा। जो मृगारी होते हैं वो क्या करते हैं, पशुओं का वध करते हैं और बहुत ही क्रूएल होते हैं। हृदय जो है बहुत उनका सॉफ्ट नहीं होता, हृदय जो है बहुत ही क्रूएल होता है। लेकिन वो मृगारी जो क्या करते हैं, उनका पास्ट क्या होता है, हॉन्टिंग होता है, पशुओं का वध करना होता है। और पूरा वध नहीं करते हो, अधमरा जो है छोड़ देते। लेकिन वो मृगारी जो है बाद में क्या बनते हैं, जिसमें साधु जो बन जाते हैं। तो इसमें बहुत एक सुंदर स्टेटमेंट आता है कि एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। जो भी साधुगण है उनका कुछ न कुछ तो पास्ट तो होता है, लेकिन कोई भी पापी व्यक्ति है, बहुत ही सिनर व्यक्ति है, लेकिन उनका भी क्या है, फ्यूचर जो होता है, भविष्य जो है होता है। तो इस प्रकार से इवन जो क्रिमिनल्स हैं कुड बी कन्वर्टेड इनटू जेंटल सेंट्स। जो क्रिमिनल्स है, जो पापी व्यक्ति है, वो भी कन्वर्ट हो सकते हैं। किसमें कन्वर्ट हो सकता है, साधु में कन्वर्ट होता है। किससे कैसे कन्वर्ट होते हैं, बाय कंपैशन ऑफ गॉडली पीपल। तो भगवान के जो भक्त हैं उनका अगर संग प्राप्त हो जाता है, उनकी अगर कृपा प्राप्त हो जाती है, जो क्रिमिनल्स हैं, जो कि बहुत ही पतित कॉन्शियसनेस में, लोअर कॉन्शियसनेस में है, वो भी क्या है, भक्त जो बन, साधु जो है बन सकते हैं। तो ये स्टोरी इस प्रकार से, एक बार नारद मुनि जब जाते हैं, तो नारद मुनि एक जंगल में जाते हैं और वहां पर वो पूछते हैं, वहां पर देखते हैं, किसको देखते हैं, बहुत सारे पशुओं को देखते हैं, अधमरा हुआ पशुओं को देखते हैं, है ना, जिसमें कि, और उसके बाद ये क्या होता है, वो कौन मिलते हैं, मृगारी जो वहां पर मिलते हैं। और उसके बाद नारद मुनि जो है, नारद मुनि से वो पूछते हैं, और उनका मृगारी कैसा, वो दिखने में कैसे रहते हैं, वो जो है ब्लैकिश उनका जो बॉडी होता है, रेड, आंखें जो है लाल लाल होती हैं, बहुत ही फिरोसियस लगते हैं, अपने हाथों में तीर और धनुष लिए रहते हैं और ऐसा लगता है कि ही इज अ डेथ पर्सनिफाइड, मतलब किसी भी हत्या जो है कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे वो नारद मुनि को आते हुए अपने देखते हैं, तो नारद मुनि को चेस्टाइज करते हैं ना, और नारद मुनि को लेकिन नारद मुनि का प्रेजेंस को रेस्पेक्ट भी करते हैं और फिर उनसे जो पूछते हैं कि आप यहाँ पर कैसे जो है आ गए, आप तो ये तो रास्ता नहीं है, सही रास्ता जो है नहीं है, जो मेन रास्ता तो दूसरी तरफ से था, आप इधर से क्यों जो आ गए। और उसके बाद जो है फिर नारद मुनि उनसे कहते हैं कि मेरे मन में एक संदेह था और इस संदेह को दूर करने के लिए मैं इधर से आया हूँ। क्या संदेह है, मैं देखता हूँ कि पशुगण है, ये जो है अधमरा, आपने जो मार के इनको जो छोड़ा हुआ है, हाफ डेड है ना, जिसमें कि डियर होते हैं, बोर होते हैं और रैबिट होते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि अगर आपको मारना ही है, आप इनको पूरा जो है मार, है ना, ताकि इतना तड़प रहे, इतना पेन जो इनको मिल रहा है। तो इस प्रकार से वो जो हंटर होते हैं, अनसिविलाइज हंटर होते हैं, और वो रिप्लाई करते हैं, है ना, अनसिविलाइज जो हंटर रिप्लाई करते हैं कि ये जो है, जब इनको तड़पते हुए मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत ही आनंद मिलता है ना। लेकिन नारद मुनि बताते हैं, लेकिन ये तो सही जो है नहीं है। और इस प्रकार से नारद मुनि से पूछते कि आप आधा मरा हुआ इनको जो क्यों छोड़ देते हो। तो वो बताते हैं कि मैंने जो है, मेरा नाम है मृगारी, और मृगारी का मतलब होता है एनिमी ऑफ एनिमल, जो पशु है उनका जो है दुश्मन। और मुझे जो मेरे पिता ने ये सिखाया है कि ऐसे ही पशुओं का वध जो है करना है ना। और इस प्रकार से जब मैं अधमरा पशु को देखता हूँ, उनको कराहते हुए, विलाप करते हुए देखता हूँ, तो मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। तो अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने के लिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखने के लिए आता है कि वो मृगारी जो थे, उनका जो ट्रेनिंग था, मृगारी गलत नहीं थे, लेकिन उनका जो ट्रेनिंग था वो गलत था। क्योंकि पहले उनका जो, उनके पिता ने जो सिखाया, उनके पिता ने उनके पिता को सिखाया हुआ, तो इस प्रकार से वो जो है गलत ट्रेनिंग जो मिला।
तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन सीखने के लिए आता है कि वंस थॉट, किसी व्यक्ति का विचार, उसका इंक्लिनेशन, झुकाव, या फिर टेस्ट, लाइकिंग एंड एक्शन, मतलब पसंद और कार्य, ये जो है किस चीज पे डिपेंड करता है, ये पास्ट जो उस व्यक्ति का जो कैसा ट्रेनिंग हुआ है, कैसा उसका पास्ट कंडीशनिंग है, उसके ऊपर जो डिपेंड करना है। वंस थॉट, इंक्लिनेशन, टेस्ट, liking and action are often predisposed by one's past conditioning and training। व्यक्ति का जो पास्ट में कैसा कंडीशनिंग है और कैसा ट्रेनिंग है, उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। गुड अपब्रिंगिंग्स makes a human being perfect one's own life and contribute positively to others। A poor training of opposite nature leads to seriously negative outcome। अगर किसी व्यक्ति का जो है ट्रेनिंग जो है निगेटिव, अगर गलत तरीके से उसको ट्रेन किया जा रहा है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, तबाही जो है मचाएगा, दूसरों को कष्ट जो है मचाएगा। और इस प्रकार से जो मृगारी थी कि उनका ट्रेनिंग गलत हुआ, इस कारण से वो क्या कर रहे हैं, गलत कार्य में लगे हुए। आगे नारद मुनि कहते हैं, नारद मुनि अब ये नहीं कहते तुम जो छोड़ दो, है ना, नारद मुनि ये नहीं कहते नहीं आप पशुओं का वध करना जो छोड़ दो। नारद मुनि क्या कहते हैं, सबको सबसे पहले नारद मुनि ये कहते हैं कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ। अच्छा, पहले वो कहते हैं, जो मृगारी वो कहते हैं कि अगर आपको कुछ चाहिए, है ना, जैसे डियर का स्किन चाहिए, तो मैं आपको जो है दे सकता हूँ, जितना चाहिए आप जो है ले जाइए। तो नारद मुनि कहते नहीं नहीं, मुझे जो है कुछ नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि मेरा आपसे क्या है, रिक्वेस्ट है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप पशुओं को मारते हो तो पूरा वध जो है कर दो, है ना, जिससे कि क्या हो, उनको इतना कष्ट जो है ना हो। तो मृगारी जो है कहते हैं इसमें गलत क्या है, अगर मैं मरा छोड़ता हूँ तो इसमें गलत क्या है। तो इस प्रकार से जो इग्नोरेंट व्यक्ति होते हैं और जो सिंपल पर्सन होते हैं, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। लेकिन और इससे क्या उनको कष्ट जो है आने वाला है, वो भी जो है नहीं समझ पाते। An ignorant and sinful person lacks discrimination of good and bad and cannot even understand the most trivial and obvious faults in his or her act। जो इग्नोरेंट पर्सन है, सिंपल पर्सन है, वो क्या उनको उसके बदले में रिजल्ट मिलने वाला है, ना उसके बदले में सफरिंग मिलने वाला है, वो डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। उसके बाद नारद मुनि आगे एक्सप्लेन करते हैं कि आप ये जो हत्या कर रहे हो, इसका क्या जो है कॉन्सिक्वेंस मिलेगा, कि आज आप पशुओं का वध कर रहे हो, ये बहुत बड़ा जो ऑफेंस है, और हाफ डेड इनको छोड़ रहे हो, आधा मरा हुआ छोड़ रहे हो, तो और भी बात ज्यादा कि पर्पसफुली आप उनको जो है पेन दे रहे हो, तो इससे आपको बहुत बड़ा पाप जो है रहेगा। और ये जो पशु हैं, ये क्या होंगे, ये फ्यूचर में ये आपका वध जो करेंगे, एक के बाद एक आपका जो है वध करेंगे। और इसके बाद नारद मुनि क्या करते हैं, जो एक्टिविटी है, जो मृगारी का कार्यकलाप है, उसको बहुत ही स्ट्रांगली डिसअप्रूव करते हैं। नो, इट इज नॉट राइट, इट इज रॉन्ग। तो इस प्रकार से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इसमें कि वन हु कॉजेज अननेसेसरी पेन टू एनी लिविंग एंटिटी। अगर कोई व्यक्ति जो किसी को भी क्या करता है, कष्ट पहुंचाता है किसी भी तरह से, तो व्यक्ति जो क्या होता है, वो उस व्यक्ति को कष्ट मिलता है लॉज ऑफ नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा उसको कष्ट मिलता है। तो इस प्रकार से मृगारी जो वो थे क्या, अनसिविलाइज्ड हंड्रेड थे, वो जो है अपने एक्शन जो कर रहे हैं उसका क्या रिएक्शन मिलेगा उससे अनभिज्ञ थे, और वो जो कुछ भी कर रहे हैं, है ना, वो जो है वो खुद भी नहीं उनको जानते थे कितना इसको कष्ट जो है मिलने वाला है। और आज के टाइम में देखिए कि लोग क्या करते हैं, जीव पशुओं की वध करते, पशुओं की हत्या करते। मृगारी जो थे वो क्या थे, अनसिविलाइज थे, है ना, वो इग्नोरेंस अज्ञानता में ऐसा जो कर रहे थे। लेकिन आज के टाइम में सोचिए कि जो व्यक्ति जानबूझकर, उनको पता है सब, लेकिन फिर भी पशुओं का वध करते हैं, या फिर अपनी जिह्वा के लालसा के लिए उनको जो है ग्रहण जो करते हैं, तो इससे जो क्या होता है, इसमें आता है कि अगर कोई व्यक्ति क्या करते हैं, मामशा, मामशा का मतलब क्या होता है कि मामशः खादति इति मामशः, आज मैं तुम्हें खा रहा हूँ, भविष्य में तुम मुझे जो है खाना। तो इस प्रकार से वो पशु का जो कोई वध करते हैं या कोई मांसाहार करते हैं, तो भविष्य में क्या होगा, वो पशु जो है तो इनको वध जो है करेंगे।
तो ये बहुत ही जो है डेंजरस होता है। तो यहाँ पर बताते हैं कि नारद मुनि आगे जो है उनको उपदेश देते हैं। नारद मुनि आगे बताते हैं कि उनको बताते हैं कि वो जो भयभीत हो जाते हैं, जो मृगारी होते जब ये सुनते हैं भयभीत हो जाते हैं। और उसके बाद वो बताते हैं कि मैंने ये बचपन से सीखा है, मेरे को बचपन से ट्रेनिंग जो मिला है कि पशुओं का जो वध करना है। तो मैं ये जो पाप इतना बहुत बड़ा जो मैंने पाप कर लिया, ये पाप से कैसे मैं छुटकारा प्राप्त कर सकता हूँ। आप मुझे कृपया करके अपनी शरण प्रदान करिए और मुझे इसे गाइडेंस करिए कि कैसे मैं इसे छुटकारा जो है प्राप्त कर सकता हूँ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पर भी हमें मिलता है कि कमिटिंग मिस्टेक इन कॉमन, कमिटिंग मिस्टेक इज कॉमन, गलतियां करना तो स्वभाव है। और कई बार गलतियां जो कैसे करते, इग्नोरेंस में करते, अज्ञानता में करते। बट अगर वो व्यक्ति जो ऑनेस्टली एडमिट करते हैं अपने मिस्टेक्स, स्वीकार करते हैं अपनी गलतियों को और गाइडेंस लेते हैं, है ना, सलाह लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं और इस प्रकार से उसको क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं, जो गलतियों को सुधार करते हैं, तो वो बहुत उससे आसानी से जो है निकल सकते हैं। Committing mistake is common in ignorance, but if one is honest to admit them, humble to seek guidance, and patient to rectify them, one can easily overcome. तो वो व्यक्ति जो है बहुत आसानी से इससे जो है निकल सकते हैं। उसके बाद नारद मुनि उनको जो बताते हैं कि सबसे पहले जो है नारद मुनि श्योर करते हैं मृगारी को कहते हैं कि आई शैल टेल यू और वे, मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा आपको जिससे आप मुक्त हो सकते हो, निकल सकते हो। तो इस प्रकार से मृगारी जो बहुत ही विनम्रता से सुनते हैं, है ना। और उसके बाद जो है मृगारी को भी एक आशा जो लगता है, आशा किरण जो उनको लगता है और वो कहते हैं कि आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वो जो है करने के लिए तैयार हूँ। तो बीइंग अ जेन्युइन वेल विशर ऑफ ऑल, भगवान के भक्त होते हैं, वो कहते हैं जेन्युइन वेल विशर, वो सबके जो है हितैषी होते हैं। तो इस प्रकार से नारद मुनि जी इमीडिएटली ऑर्डर करते हैं इसको, हंटर को जो करते हैं कि सबसे पहले धनुष और बाण है इसको जो आप तोड़ दो और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद आपको क्या जो है करना है। तो वो जो मृगारी हो कहते कि मेरा तो खाने कमाने का, रहने का, जीने का यही जो स्रोत है ना, और इस प्रकार से मैं धनुष जो अगर तोड़ दूंगा तो फिर मैं अपने लाइफ को कैसे मेंटेन करूंगा। तो नारद मुनि कहते हैं इसके लिए आप चिंता जो मत करो, मैं जितना भी आपको खाने की सामग्री चाहिए होगा मैं सारा प्रदान जो है करूंगा। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें लर्निंग जो लेसन जो मिलता है कि जैसे कोई व्यक्ति ना अगर गलत कुछ कर रहा है ना, तो कई बार हम उसकी गलतियों को तो दिखाते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत हो इस जगह, लेकिन केवल ये दिखा देना ही कि तुम गलत हो, इट इज नॉट द राइट वे, ये जो सही तरीका जो है नहीं। तो फिर क्या तरीका है, या फिर कोई गलत कर रहा है और हम उसे द्वेष जो करने लगे, उसको जो है अस्वीकार जो कर रहे हैं, तो वो सही तरीका जो नहीं। क्या तरीका है, कंडेमनिंग ए रॉन्ग एक्ट इज नेसेसरी, किसी की गलतियों को बताना ये जो आवश्यक है, बट नॉट सफिशिएंट, लेकिन यही जो पूरा जो है नहीं है। अब आगे हमें क्या करना है, कंपैशनेटली रेक्टिफाई इट एंड काइंडली अपलिफ्टिंग द रॉन्ग डूअर मेक्स द प्रोसेस कम। पहला क्या हो, किसी गलतियों को आपने बता दिया है ना, वही सफिशिएंट नहीं। क्या करना है, उसको और दया दिखाना है, उसको करेक्ट करना है और उसकी चेतना को जो गलत कर रहा है उससे ऊपर उठाना, ये जो पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं कि किसी को बता दे नहीं तुम गलत। नारद मुनि आप क्या कर, नारद मुनि ऐसा नहीं कर रहे नहीं तुम गलत कर रहे हो, हाँ बता दिए और फिर जो है उसको छोड़ भी दिए, है ना, तुम गलत कर रहे हो छोड़ दो, है ना, धनुष बाण छोड़ दो, तुम कुछ मत करो, ऐसा नहीं। नारद मुनि उनको क्या करते हैं, उनको रेक्टिफाई करते हैं और फिर आगे का रास्ता भी जो है दिखाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा भी होता है कि कई बार कोई व्यक्ति अगर पाप करता है तो ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति जो है गलत है, क्योंकि हो सकता है कि वो अज्ञानता में कर रहा हो, he or she might be doing so out of ignorance, या तो अज्ञानता में कर रहा हो या फिर ड्यू टू कल्चर ऑफ देयर कम्युनिटी, उनको इस तरह शिक्षा मिला, उस तरह से ट्रेनिंग मिला है, या कोई इमरजेंसी हो सकता है, या कुछ ऐसा अनअवॉइडेबल जो सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं और इस कारण से वो व्यक्ति पाप जो कर रहा हो या गलती जो है कर रहा हो। और जब कोई जो इंटेलिजेंट पर्सन है ना, जब वो ये देखते हैं, when wise intelligent take compassion on such people,
and educate them about the right conduct and show them a better way to live। तो इस प्रकार से जो है क्या है, ऐसे जीवात्मा जो फिर ऊपर जो है उठ जाते हैं। ऐसे उसके बाद जो है अब क्या होता है, अब आगे नारद मुनि जो बताते हैं कैसे पहले क्या करते थे, हंटिंग करते थे, अब कहाँ पे क्या करें, चैंटिंग करें। कन्वर्जन क्या होगा, हंटिंग टू चैंटिंग। आप जो देखिए नारद मुनि जो बताते हैं कि आप जो धनुष बाण जो है ये तोड़ दो, और उनको कहते हैं कि आप घर जाओ और जो कुछ भी आपका धन है, वेल्थ है, उसको क्या करो, अपने रिलेटिव्स में या ब्राह्मणज में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और आप जो है घर छोड़ो और अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर जाओ और एक कुटिया जो है बनाओ, और यहाँ पर एक तुलसी प्लांट जो है ग्रो करो, और डेली जो है क्या करो, तुलसी महारानी की सेवा करो, तुलसी महारानी की परिक्रमा करो, और साथ ही साथ क्या करो, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से, और मैं जो है क्या करूंगा, एवरीडे मैं सफिशियंट जो फूड है, खाना खाद्य सामग्री, वो आपको प्रदान जो है करूंगा। तो इस प्रकार से उसके बाद जो पावरफुल थी, नारद मुनि तो बहुत ही पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। वो जो है क्या करते हैं, जो हमारा जो डियर हैं, जो बोर हैं, रैबिट हैं, उनके ऊपर दृष्टिपात करते हैं और वो फिर दोबारा जीवित हो जाते हैं, और ये तीनों एनिमल जीवित हो जाते हैं और तुरंत वहां से भाग जाते हैं। तो ये देख कर मृगारी और भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और उसके बाद वो नारद मुनि को प्रणाम करते हैं, और सेम जैसा उनके गुरु ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था उस इंस्ट्रक्शन को पालन करते हैं, है ना। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लर्निंग लेसन आता है कि फेथ इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ बोनाफाइड गुरु। अगर कोई जो बोनाफाइड गुरु है, अगर बोनाफाइड गुरु है, तो अगर उनके ऊपर कोई विश्वास करता है, मेक्स द डिसाइपल सक्सेसफुल इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो उस डिसाइपल का, उस शिष्य का जो जीवन होता है वो क्या होता है, सक्सेसफुल जो होता है। फेथ इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ बोनाफाइड गुरु मेक्स द डिसाइपल सक्सेसफुल इन स्पिरिचुअल लाइफ। अगर कोई ऐसे गुरु के ऊपर विश्वास डेवलप करता है तो उस शिष्य का जीवन जो है सफल हो जाता है। और जैसे ही उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे ये मृगारी जो है क्या बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं। मृगारी जो क्या करते थे, दूसरों का हत्या करते थे, अब क्या बन जाते हैं, वैष्णव बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं। और ये न्यूज जो है पूरा आसपास के चारों तरफ ये गांव में फैल जाता है कि मृगारी ने जो है हंटिंग छोड़कर अब क्या कर लिया, he leaves hunting and now he chanting। हंटिंग छोड़कर अब क्या कर रहे हैं, चैंटिंग जो करना शुरू कर दिया। पशुओं का जो रोज वध किया करते थे, वो पशुओं का वध को छोड़कर वो क्या कर रहे हैं, भगवान के भक्ति जो कर रहे हैं। उसके बाद जो है दूर दूर के गांव से लोग जो है वो मृगारी से मिलने के लिए आने लगते हैं, और जब आते हैं तो बहुत सारा खाद्य पदार्थ, खाने की सामग्री जो है लेकर आते हैं, और उनको हर रोज जो है दे के जाते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है कि उनके पास इतना कलेक्शन हर रोज हो जाता है कि 10 और 20 पीपल आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, उतना ही एक्सेप्ट रखते हैं जितना कि उनको आवश्यकता हो, और बाकी सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस प्रकार से बहुत लर्निंग यहाँ पर हमें लेसन मिलता है कि जो डिवोटी होते हैं, और डिवोटी इज सेटिस्फाइड टू एक्सेप्ट व्हाट एवर ही और शी नीड्स। जो कुछ उनको आवश्यकता की चीज है उसको प्राप्त करके वो क्या रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, और बहुत ज्यादा वो ग्रीडी नहीं होती, बहुत सारी सामग्री जो है एकत्रित जो करना है। तो यहाँ पर क्या ये सीन जो क्या चल रहा है, जो कि आज हम लोग का टॉपिक है कि डिवोटी एसोसिएशन लीड्स टू लॉर्ड्स मर्सी। डिवोटी एसोसिएशन लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर हार्ट। अगर हम भक्तों का संग करते हैं तो हमारा हृदय का परिवर्तन होता है, हमारा हृदय जो है पूरी तरह से बदल जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये जो है जैसे ही मृगारी को संग हुआ, इसका संग हुआ, नारद मुनि का संग प्राप्त हुआ, और उस संग से जो है क्या लाभ मिला कि मृगारी जो है, जो कि अभक्त थे, जो कि बहुत पापपूर्ण कार्य जो है में लगे हुए थे, वो पापपूर्ण कार्य को छोड़कर वो क्या करने लग जाते हैं, ये जो भगवान के नाम का जप करने लगता है। तो उनका जीवन निर्वाह भी बहुत आसानी से जो है होने लगता है। उसके लिए उनको बहुत ज्यादा प्रयास जो है नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह से एक बार अब आगे जो है क्या होता है कि जो नारद मुनि अपने एक मित्र के साथ, इनका नाम होता है पर्वत मुनि, पर्वत मुनि के साथ जब आते हैं तो जैसे ही नारद मुनि को देखते हैं मृगारी, तो बहुत ही बच के चलते हैं। रास्ते में वहां पे क्या होता है, चींटियां होती हैं, और उनको जब दंडवत प्रणाम करना होता है तो फिर वो क्या करते हैं, कपड़े से उस चींटियों को दूर भगाकर और फिर नारद मुनि को प्रणाम भी करते हैं।
तो इस प्रकार से इससे बहुत ही प्रभावित होते हैं। और उसके बाद जो है कैसे जो क्रूअल जो हंटर थे, है ना, वो जो है कैसे वो बदल जाते हैं, जो एनिमल्स को किल करते थे, उनकी हत्या करते थे, वो कैसे कितना केयरफुल है, एक छोटी सी चींटी को भी मारने के लिए, छोटी चींटी का भी वध जो है ना जाए उसके लिए बहुत ही ध्यान जो रहते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है आया कैसे, ये ट्रांसफॉर्मेशन आया ड्यू टू द मर्सी ऑफ सेंट, जब साधुओं की कृपा हुई, जब नारद मुनि की कृपा हुई तो उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो इस प्रकार से नारद मुनि ने जस्ट उनके एक्शन को डिसअप्रूव नहीं किया, बट ऑल्सो टॉट हिम भक्ति विदाउट डिसऑनिंग हिम, और उनको भक्ति की विद्या जो बताई बिना उनको अस्वीकार किए हुए, रिजेक्ट किए हुए। तो इस प्रकार से नारद मुनि जो बहुत ही प्रसन्न होते हैं उनके बिहेवियर से और उनके कार्यकलाप से। और इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति जो भक्ति में आता है ना, जब भक्ति का पालन करता है तो ऑब्वियसली क्या होता है, नॉन वायलेंट जो है हो जाता है। और उसके बाद जो है वो कभी भी दूसरे व्यक्ति को कष्ट नहीं देते। दूसरे व्यक्ति, इसीलिए जो भक्त होते हैं हमें बहुत ही सतर्क रहना है, क्योंकि हमारे कार्यकलापों से, हमारे एक्शन से किसी भी जो जो छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं उनको भी कष्ट नहीं देते। तो जो भक्त होते हैं किसी को भी, क्योंकि दूसरे भक्तों का भी ध्यान रखें कि मेरे कार्यकलाप से, मेरे एक्शन से, मेरे वाणी से कहीं दूसरे भक्त जो दुखी जो है ना हो जाए, परेशान जो है ना हो जाए। तो इस प्रकार से नारद मुनि जो है बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और मृगारी जो क्या करते हैं, नारद मुनि को और पर्वत मुनि को अपनी कुटिया में लेके जाते हैं और उनका चरणों को उनके पखारते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार से जो हंटर हैं वो क्या होते हैं, जैसे नारद मुनि का संग प्राप्त करते हैं तो एक कैसी नारद भाव में आते हैं, जोर से हरे कृष्ण महामंत्र जो है जाप करने लगते हैं और नृत्य करने लगते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर पर्वत मुनि जो है बोलते हैं, पर्वत मुनि बोलते हैं कि आप जो क्या है टच स्टोन की तरह है, आपने जो क्या किया बाय योर मर्सी, है ना, इवन जो क्रूअल हंटर है वो भी जो है अटैच हो जाता है। किससे अटैच हो गए, कृष्ण से अटैच हो गए। दैट इज द पावर मर्सी ऑफ ए प्योर डिवोटी। ये जो भगवान के शुद्ध भक्तों का ये जो है संघ का जो है लाभ है, ये फायदा है। एजेंट, और भगवान के शुद्ध भक्त कौन है, जो एजेंट है, किसके एजेंट है, भगवान के एजेंट है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर स्टेटमेंट आता है कि जो सेंट होते हैं वो किसके समान होते हैं, लाइक अ टच स्टोन। अ सेंट इज लाइक अ टच स्टोन who transform even criminals into saints. Who transforms even criminals into saints. His mercy not only washes away cruelty from criminals' heart, but fills it with love of God. It means कि जो साधु होते हैं वो टच स्टोन के समान होते हैं, पारस पत्थर के समान होते हैं। और वो क्या करते हैं, इवन कि जो क्रिमिनल्स का जो क्रूअल हार्ट होता है, हृदय होता है ना, जो पूरी तरह से क्रूअलिटी से भरा होता है, आसुरिक प्रवृत्ति से भरा होता है, वो आसुरिक प्रवृत्ति को भी वो क्रिमिनल्स के हृदय को चेंज कर देते हैं और साधु का हृदय बना देते हैं। और उसके बाद उसमें क्या करते हैं, भगवत प्रेम जो है, भगवान के प्रति जो प्रेम है वो जो है भर देते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम जो है में वर्णन आता है कि दो प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं। एक तो होते हैं जो कि भगवान को, दो प्रकार के व्यक्ति जो भगवान को वर्शिप नहीं करते। कौन कौन से होते हैं, एक तो होते इग्नोरेंट और एक होते हैं एरोगेंट। तो इग्नोरेंट जो व्यक्ति कौन है, जिनको पता ही नहीं, अज्ञानता में उनको पता ही नहीं है कि क्या जो है सही है, क्या जो है गलत है। लेकिन अगर उनके ऊपर क्या हो कि अगर उनको सही ट्रेनिंग मिले, भगवान के भक्तों का अगर संग मिल जाए, तो वो व्यक्ति जो क्या होते हैं वो पता चल जाता है क्या सही है क्या जो है गलत है। और इस प्रकार से वो तुरंत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाता है। लेकिन जो एरोगेंट व्यक्ति हैं वो क्या होते हैं, वो जानते हैं प्रिंसिपल क्या है, ये भी जानते हैं, और फिर भी वो क्या करता है, अहंकारवश वो पाप जो है करते हैं। उनको जो है लेके आना, उनको कनेक्ट करना बहुत जो है मुश्किल होता है ना। तो इस प्रकार से सेंटली जो पीपल होते हैं केवल जो है, अब यहाँ पर देखिए जो साधु होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो केवल जो है किसी के पाप को डिसअप्रूव नहीं करते हैं, ये जो है इन्होंने गलत किया, उसके साथ ही क्या करते हैं, उनके ऊपर कंपैशन करते हैं, कृपा करते हैं और उनको सही रास्ते पर, सही पाथ पर लेके जो है आते हैं। तो इस प्रकार से किसी व्यक्ति का जो है पहले का जीवन जो है कुछ भी हो सकता है ना। वो हो सकता है कि किसी उनका ट्रेनिंग सही ना हो, या ऐसे लोगों का संग, उनको सही लोगों का संग ना मिला हो,
लेकिन फिर भी अगर क्या है वो भक्तों के संग में आते हैं तो वो धीरे धीरे उनका हृदय जो है बदल जाता है। और ये जो भागवतम में बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है, ऐसा उदाहरण है जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो भक्त हुए हैं जिनका पास्ट जो है ऐसा नहीं है। जैसे कि वाल्मीकि, जिन्होंने क्या किया, रामायण का रचना जो किया है ना, वो पहले कहते हैं डाकू थे, है ना, लेकिन वो जो है क्या बनते हैं, किलिंग करना उनका कार्य था, हत्या करना उनका कार्य था। लेकिन बाय द एसोसिएशन ऑफ सेंटली पर्सन वो जो है शुद्ध भक्त बनते हैं और रामायण की रचना करते हैं। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति का जन्म जो होता है ना, ऐसा नहीं कि वो करप्ट ही होते हैं, जन्म के साथ ही साथ जो करप्ट होते हैं, लेकिन क्या है उनका इस तरह से एसोसिएशन मिलता है, इस तरह से उनका ट्रेनिंग मिलता है ना, जिससे कि वो क्या है बाद में अनहोली जो है बन जाते हैं या फिर असुर की तरह कार्य जो है करते हैं। लेकिन अगर वो जो है किसी भी तरह से एसोसिएशन में आ जाते हैं, भक्तों के संग में आ जाते हैं, तो उनका भी कैरेक्टर जो है नोबल कैरेक्टर हो जाता है। और इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं मिर्गारी जो पहले क्या करते, हॉन्टिंग जो करते, कैसा उनका पास्ट था, लेकिन अभी जो फ्यूचर उनका कैसा हो गया, फ्यूचर कितना अच्छा हो, कैसे उनका जीवन जो है बदल गया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है लर्निंग लेसन यहाँ पर आता है कि ब्रॉड माइंडेड पर्सन डज नॉट कंडेम ट्रांसफर्ड पर्सन। जो ब्रॉड माइंडेड पर्सन आता है ना, जो जिस व्यक्ति का हृदय बदल गया है, उसको उसके अंदर दोष जो है नहीं देखते, है ना, और ऐसा नहीं सोचते रहेंगे ये पास्ट में तो ऐसे थी तो अभी भी जो ऐसे ही व्यक्ति हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, उनका जो फ्यूचर है भविष्य की अच्छी कामना जो है करते हैं। तो इसीलिए जो शुरू में हम लोगों ने चर्चा किया है कि एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। हर एक जो साधु हैं उनका कुछ ना कुछ जो है पास्ट होता है, और जो हर एक जो सिनर है, पापी व्यक्ति हैं, उनका कुछ ना कुछ भविष्य जो है हो सकता है। तो इस तरह से ये जो आज का जो टॉपिक था, इसमें ये बताया गया था कि हम अगर भगवान के जो भक्तों का संग करते हैं तो आवर हार्ट विल बी ट्रांसफॉर्म, हमारे हृदय जो है बदल सकता है। और भगवान के भक्तों का संग करने से ही बाय द डिवोटी मर्सी हम क्या कर सकते हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की मर्सी को आकर्षित कर सकते हैं, भगवान की कृपा को जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो भागवतम के 5th कैंटो में एक श्लोक आता है, डिवोटी मर्सी द ओनली वे टू रियलाइज द गॉड। भगवान के भक्तों का जो कृपा है, मर्सी है, वही एक माध्यम है जिससे हम भगवान को रियलाइज कर सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से श्लोक इस प्रकार से, रघुनाथ तपस्नयति नाचेयस्मिरपवनग्रहाद्वा ना छंदस नैव जलं ग्रीसूर्ये बिना महत पदे रजो अभितमाम। कोई व्यक्ति जो है कितना भी तपस्या कर ले या कितना भी अलग अलग कार्य कर ले, लेकिन उसको भगवान की प्राप्ति जो होना मुश्किल है। लेकिन अगर कोई भगवान के भक्तों की कृपा अगर हो जाए, है ना, बाय द डिवोटीज मर्सी, वो व्यक्ति भगवान को रियलाइज कर सकता है, भगवान के पास है जा सकता है। तो इस तरह से हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम भक्तों का संग करें और अपने जीवन को जो है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से